नमस्कार। प्रस्तुत है रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से लघु कथाएं। आज सुनिए लघु कथा मुखौटे। दफ्तर जाने के लिए जब से मैंने सरकारी बस की सेवा लेनी शुरू की है, हर रोज मुझे परिचित चेहरे नजर आने लगे हैं। कुछ बूढ़े जो रिटायर होने का नाम ही नहीं लेते, हरदम मखौल करते हैं, हंसते ठाका लगाते हैं। महिलाएं चुलबुलेपन की उम्र पार कर उदास चेहरा ओढ़े रहती। नौकरी में कुछ साल पुराने रोज नए कपड़ों में सजे धजे युवक युवतियों में अहम भाव अधिक। ये पुरानों को आउटडेटेड समझते हैं। युवकों में यदाकदा ही कोई दूसरे से बात करता, हालचाल पूछने तक की औपचारिकता भी कंजूसी से निभाते। लगता सबके सब मन से व्यस्त हैं या फिर सब दूसरे से अलग। बस रोज आती है, सभी सवार होते हैं और एक जगह उतरकर सब अलग अलग बिल्डिंगों में घुस जाते हैं। फिर शाम को इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को देखते घर लौटते हैं। बस में कभी कभार कोई माहौल की गंभीरता तोड़ने का प्रयास करता। कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ पर कोई असर नहीं होता। कभी कोई कंडक्टर भी चुटकुला सुनाकर लोगों को हंसाने की कोशिश करता, सहज होना चाहता है, पर ऐसे बहुत कम है। अधिकतर कंडक्टरों को खींचने गुस्साने की आदत है। मैंने भी बस स्टॉप पर एक शख्स से परिचय बढ़ाने का मन बनाया। उसका मुस्कुराता चेहरा आकर्षक था। वो अक्सर मेरे आसपास ही होता। बस से उतरकर वो मेरे दफ्तर के बगल वाली बिल्डिंग में प्रवेश कर जाता। उसके हाथ में हमेशा एक अखबार या पत्रिका होती। मुझे लगा उसे मेरी तरह पढ़ने का शौक है, उससे दोस्ती करनी चाहिए। अतः पहल करते हुए मैंने एक दिन उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, और भाई साहब कहाँ रहते हैं आप? पूर्वत उसने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? नहीं, यूं ही पूछ रहा था, मैंने संभलते हुए कहा। दरअसल हम दोनों रोज एक ही बस में आते जाते हैं, इसलिए। उसने मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और उपेक्षा भाव दिखाते हुए सड़क पर आती जाती बसों को देखने लगा। तब से मैं भी उसी शख्स और सरकारी बस की मुसाफिरों की तरह मुस्कुराता मुखौटा लगा लेता हूं और बस की प्रतीक्षा करता रहता हूं। तो मित्रों, ये थी रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से लघु कथा मुखौटे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ इसी संग्रह से एक और लघु कथा के साथ। नमस्कार।